हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हमने अपना पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको सबको भेजा है। आपको पसंद आया होगा। फिन विजडम 360, जिसमें हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम जो हमारी बेसिकली जो टारगेट ऑडियंस है वो हमने डिसाइड किया है कि जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसके पास कुछ सरप्लस मनी हो, जिसको हम सेविंग के लिए उनको एवेन्यूज़ बता सकें। अदरवाइज़ जो बहुत ही जिसके पास सरप्लस मनी नहीं है, जिनको हैंड टू माउथ हैं, उनके लिए सेविंग करना बहुत टफ़ है, क्योंकि उनके लिए तो अपनी रोजी रोटी के लिए ही संघर्ष बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली हमारा पर्पज़ यही है कि हम एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट करें ताकि वो अपनी सेविंग करके अपनी लाइफ को कुछ अपलिफ्ट कर सके, और एक जो उसका लेवल है वो उसको हम एक लेवल आगे बढ़ा सकें। तो हमारी जो ऑडियंस है वो मैंने आपको बता ही दिया कि जिनकी इनकम 25,000 से ज़्यादा है और 1 लाख तक जिनकी इनकम है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि हमें कैसे चीज़ों को अपनी को मैनेज करना है और कैसे अपनी लाइफ को स्मूथ बनाना है, ताकि हम कुछ सालों में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस कर सकें। तो बेसिकली मैंने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। मैंने एक सैम्पल आपके लिए चूज़ किया है। उसमें हम ये मान के चलते हैं कि मदर फादर हैं, उनके 2 या 3 बच्चे हैं, और हो सकता है मैक्सिमम लोगों के ओल्ड पेरेंट्स भी साथ में रहते हों, और लेट अस सी उनकी 1 लाख रुपए इनकम है फैमिली की। तो हमारा बेसिकली पर्पज़ ये है कि एक तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं, पूरे ओवरऑल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, बच्चों की एजुकेशन के हैं, नल के, बिजली के, पानी के बिल हैं, ये सारे खर्चे आपके, ग्रॉसरी है, ये सारे खर्चे आपके मिला के आपकी टोटल इनकम से 60% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब अगर हैं आपके, तो आपको अपने खर्चे अकॉर्डिंगली आपको रिड्यूस करने पड़ेंगे, और आपको देखना पड़ेगा कि आपका कहाँ पैसा वेस्ट हो रहा है। तो नॉर्मली 60% आपका टोटल इनकम का अगर आप इन चीज़ों पे खर्च करते हैं तो मोर देन सफिशेंट है। उसमें रेंट भी आपका है, अगर आपका अपना घर नहीं है तो रेंट भी इंक्लूड है, खाने पीने का खर्चा है, बच्चों की एजुकेशन है, बिजली पानी के बिल हैं, और बाकी डे टू डे एक्सपेंसेस जो भी होते हैं। सेकेंडली, आपको इमरजेंसी में मेडिकल की ज़रूरत होती है, आपको कहीं ट्रैवलिंग की ज़रूरत होती है, आपको घूमने फिरने की ज़रूरत होती है, आपको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है। तो उस सब के लिए हम एक एस्टीमेट लगा के चलते हैं कि आपका 15% मंथली खर्चा, जो जो आपकी मंथली इनकम है उसमें से 15% आपका खर्चा इन चीज़ों पे होता है। तो बेसिकली 60% आपका हाउस होल्ड का खर्चा हो गया, 15% का ये हो गया, तो टोटल आपका 75% खर्चे में आपका टोटल पूरे महीने का काम सारे लोगों का हो जाना चाहिए। और नहीं अगर होता है तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि उसको हम रिड्यूस करें और उस खर्चे को हम 75% के आसपास ले आएँ। बल्कि मैं तो ये कहूँगा 75% से और रिड्यूस कर सकते हैं, तो दैट इज़ गुड फॉर यू। तो एक तो बात ये है। सेकेंडली, अब जो हमारा 25% जो पैसा बचा है, उस 25% पैसे को बेसिकली हमें इन्वेस्ट कैसे करना है, ये हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, जनरली क्या होता है, लोगों के क्रेडिट कार्ड्स बहुत होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड पे आप अपना कोशिश करें कम से कम खर्चा करें, ताकि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी ना आए। आप पर्सनल लोन लेना बंद करें। कोई पर्सनल लोन आपको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, उसमें 18% से शुरू होकर 36% तक का इंटरेस्ट होता है। कोई कैश में लोन लिया हुआ है आपने, वो आप अवॉइड करें, कैश में लोन ना लें। और बाकी आप जो आपके अननेसेसरी खर्चे हैं उस पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि आपकी सेविंग जो है फ्रूटफुल सेविंग हो सके, और एक कुछ टाइम के बाद, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद एक आपके पास
ऐसा फ़ंड हो जाए कि आपको बच्चों की कभी हायर एजुकेशन के लिए या कोई मैरिज के लिए या कोई इमरजेंसी में मेडिकल के लिए या कोई और आपके पास तमाम तरह की चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जिनके मदर फादर रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आप आसानी से अपने खर्चे कर सकें। तो अब इसमें आपको सेविंग के बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। कुछ गवर्नमेंट की भी स्कीम्स होती हैं जो कि आप माई स्कीम पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं। माई स्कीम पोर्टल का लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन में, वो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। माई स्कीम में जाने के लिए आपको डिजी लॉकर के थ्रू लॉगिन करना पड़ता है। डिजी लॉकर आपको शायद पता हो ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिजी लॉकर होता क्या है। बेसिकली डिजी लॉकर गवर्नमेंट की एक डिजिटल लॉकर है जिसमें आप अपने आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना आप ड्राइविंग लाइसेंस, आप अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट, वो सारे की सारे आप अपने डिजी लॉकर में, आपने कोई कार है आपके पास तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी जो होती है, और ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों डिजी लॉकर के सब वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं। इनको आपको फ़िज़िकली कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, और ये डॉक्यूमेंट आप कभी भी किसी भी अथॉरिटी को डिजी लॉकर के थ्रू दिखा सकते हैं, जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। इसमें आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती डिजी लॉकर में। तो डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और उसका भी लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप अपना डिजी लॉकर अपने मोबाइल में, उसका एक ऐप होता है डिजी लॉकर का, वो आप डाउनलोड कर लें, और उसमें सबसे पहले आप अपनी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, अपने घर में जितने भी मेंबर हैं उनको आप हर एक मेंबर के पर्टिकुलर डाल के आप ये चेक कर लें कि उसमें क्या क्या स्कीम एप्लीकेबल होती है। और वैसे भी आप माई स्कीम में अगर आप कोई स्कीम जानते हैं तो आप माई स्कीम में उस स्कीम का नाम डाल के देखेंगे तो उसमें आपको सारे पर्टिकुलर जो है वो आ जाएंगे, और आपको उस स्कीम की पूरी फुल जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कहाँ आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी, कितना आपको पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पे, क्या एज ग्रुप है जिसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो मतलब सारी आपको जानकारी उसकी स्कीम की मिलेगी। तो आज हम आपको बस इतना ही बताना चाह रहे हैं कि आप सबसे पहले अपना डिजी लॉकर और अपना माई स्कीम में जाके अपनी सारी स्कीम्स चेक करें, और जब आप ये सारा कुछ चेक कर लेंगे तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बताएंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। धन्यवाद।